आने वाला समय आपका शुभ हो। पिछले वीडियो में हमने मूलांक के बारे में आपको थोड़ी जानकारी दी थी। आज हम एक अंक के बारे में विस्तृत रूप से आपको जानकारी देंगे। मूलांक आपको पता ही है कि किसी भी महीने की तारीख, जिस तारीख में हम पैदा होते हैं, उसके अंक योग को मूलांक कहते हैं। आज हम अंक 1 के बारे में आपको बताएंगे। किसी भी महीने की 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को और 28 तारीख को पैदा हुए जातक का मूलांक 1 होता है। अंक 1 सूर्य के द्वारा शासित होता है। सूर्य ज्योतिष में ग्रहों के राजा के रूप में जाने जाते हैं। अंक 1 के जातक के अंदर सूर्य के गुण मौजूद होते हैं। एक अंक के जातकों की प्रकृति राजसी होती है। वो शासन करना चाहते हैं, समाज में प्रतिष्ठा चाहते हैं, आत्मसम्मान चाहते हैं, ये उनकी प्रवृत्ति होती है। अंक 1 के लोगों को हृदय रोग, सर दर्द, आंखों में दर्द, आंखों के रोग, दांत के रोग प्रमुखता से होते देखे गए हैं और ये अनुभव में भी आया है। अब 1 तारीख को और 10 तारीख को पैदा हुए जातक में सूर्य के पूर्ण समायोजन और सूर्य के जो पूर्ण रूप से उनके ऊपर छाया रहेगी। लेकिन 19 तारीख को पैदा हुए जातक में अंक 1 के साथ 9 के अंक का भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखा जाएगा। वहीं 28 तारीख को पैदा हुए जातक में अंक 2 का भी और अंक 8 का भी थोड़ा बहुत प्रभाव देखा जाएगा। मित्रों, मूलांक 1 के जातकों को सलाह दी जाती है कि स्वाभिमान ठीक है। कहीं कहीं मूलांक 1 के जातक को अहंकारी होते हुए देखा गया है, अति क्रोधी होते हुए देखा गया है और हृदय रोग में होने पर उसको टालने की प्रवृत्ति देखी गई है। तो हमें मूलांक 1 के जातकों को सलाह है कि थोड़ी सी भी समस्या होने पर उसको टालें ना, और बार बार जो है अपने ईगो को हर जगह ठेस पहुंचने पर आप लड़ाई झगड़े के लिए ना उतारू हो जाए और अति क्रोध में न आए। अंक 1 के लोगों को, मूलांक 1 के लोगों को सहयोगी के रूप में मूलांक 2 के लोग, मूलांक 3 के लोग, मूलांक 5 के लोग और मूलांक 9 के लोग, इस तरह के मूलांक के जातक इनके लिए सहयोगी की भावना रखेंगे। मूलांक 6, मूलांक 7, मूलांक 8 के जातक इनके साथ थोड़ी सी असुविधा महसूस करेंगे, या अगर मूलांक 1 का जातक और मूलांक 8 का जातक एक साथ बैठता है तो इनमें आपस की बॉन्डिंग उतनी बढ़िया नहीं होगी जितना मूलांक 1 और मूलांक 2 के लोगों के बीच में होता है। या ये मान के चलिए कि थोड़ी सी आपस में खींचतान या थोड़ा सा बैर विरोध इनके अंदर बना रहेगा। मित्रों, मूलांक 1 के लोगों को रंगों में लाल रंग, गुलाबी रंग, मैरून रंग, हल्का पीला रंग, ये इनके लिए शुभ होगा। मूलांक 1 के जातकों को काले रंग से, नीले रंग से, भूरे रंग से बचना चाहिए। खान पान में इनको, मूलांक 1 के लोगों को साग,
अजवाइन, अदरक जैसी चीजों का सेवन करना चाहिए। इसका कारण यह है कि व्यक्ति के आंखों में, एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, मसालों में, औषधियों में अदरक सूर्य के प्रतीक नहीं, सूर्य के प्रतिनिधि नहीं है, अजवाइन सूर्य के प्रतिनिधि नहीं है, लेकिन अदरक का प्रयोग आपके पेट को सही रखेगा और आपकी वाहिकाओं को, रुधिर की नलियों को साफ रखने की कोशिश और कार्य करेगा। तो यहाँ मैं अदरक का सलाह देता हूं लोगों को कि आप अदरक का सेवन जरूर करें। अंक 1 के लोगों को अपने जीवन में ऐसा कार्य करना चाहिए, चाहे वो नौकरी पेशा में हो या व्यापार में हो, तो इनके नेतृत्व में जब लोग एक कार्य करेंगे तब वो बेहतर काम करेंगे जिसका ये नेतृत्व कर रहे हैं, और ये खुद बेहतर कार्य करेंगे। या व्यापार हो तो व्यापार में इनको जो है व्यापारी की प्रमुख गद्दी पर बैठना चाहिए। इसका कारण यह है कि मूलांक 1 के जातकों में शासन करने की प्रवृत्ति होती है। ये शासित नहीं रहना चाहते, या यह मान के चलिए कि इनको किसी का आदेश सुनना पसंद नहीं है, तो इनको ऐसा कार्य करना चाहिए कि जिनमें ये खुद आदेश देने में सक्षम। मूलांक 1 के जातकों को उगते हुए सूर्य का दर्शन करना चाहिए, उनको जल अर्पण करना चाहिए, और तांबे के पात्र में अगर हो सके तो गुड़हल के पुष्प का, लाल रंग का रोली का, अगर ये उगते हुए सूरज को इन चीजों के साथ जल का अर्पण करते हैं, तो मित्रों ये मान के चलिए कि इनके हृदय रोग में, इनके सिर दर्द में, इनके आंखों के रोगों में निश्चित रूप से कमी आएगी, क्योंकि सूर्य ज्योतिष में 9 ग्रहों में प्रथम स्थान इनको प्राप्त है। एक ग्रहों के राजा इनको माना जाता है। कभी कभी ये होता है, पिछले बार आपको हमने मूलांक के साथ भाग्यांक के बारे में भी आपको बताया था। भाग्यांक का मतलब ये है कि आपके जन्म तारीख का योग, आपके जन्म के महीने का योग और आपके जन्म के वर्ष का योग, इन सभी अंकों के योग से जो अंक बनता है वो आपका भाग्यांक होता है। अभी हमने बताया कि अंक 1 के मित्र कौन है, अंक 1 के शत्रु कौन है। कभी कभी जीवन में दुविधाग्रस्त स्थिति पैदा हो जाती है। होता क्या है कि आपका मूलांक 1 है और आपका भाग्यांक 8 हो गया। 8 अंक को ग्रहों में शनि का प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अंक 8 के लोग शनि के द्वारा शासित होते हैं। शनि को जो पसंद है, सूर्य की उससे दूरी है। तो यहाँ मूलांक और भाग्यांक आपस में खींचातानी करते रहते हैं। और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जाने अनजाने आपके जीवन की महत्वपूर्ण घटनाएं निश्चित रूप से आपके मूलांक और आपके भाग्यांक के आसपास होंगी। जीवन की 75% घटनाएं, वहां जो भी अंक आपको मिलेंगे वो आपके मूलांक और भाग्यांक से प्रभावित होंगे। बाकी 25% अच्छी बुरी घटनाओं में
आपके मित्र अंक और शत्रु अंक का साथ रहेगा, ये अनुभव में देखा गया है। तो मित्रों, जब भी आप अपने जीवन की कोई जीवन में महत्वपूर्ण कार्य करने जा रहे हो, तो आप अपने सहयोगी अंक को, अपने मूलांक को जरूर ध्यान में रखें। आप नहीं भी रखेंगे तो अच्छी बुरी घटनाएं इनको जोड़ के चलेंगी। आपको करना क्या चाहिए? मूलांक 1 के लोगों को, पिता जैसे लोगों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। अपने पिता और पिता जैसे लोगों से कभी लड़ाई नहीं करना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, सूरज को जल देना चाहिए, तो निश्चित रूप से इनके जीवन में सुख आएगा। अच्छी बात यह होती है कि अगर मूलांक 1 के व्यक्ति का भाग्यांक 2, 3, 5 या 9 हो जाए, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि आपका सहयोग प्रकृति भी कर रही है, भाग्य भी आपका साथ हमेशा देगा। क्योंकि मूलांक आपके शरीर का प्रतिनिधि है और भाग्यांक प्रकृति का प्रतिनिधि है, तो शरीर तो अपना कार्य करेगा ही। अब प्रकृति उसमें सहयोग करती है या प्रकृति उस कार्य में बाधा बनती है, ये भाग्यांक है। तो ऐसे लोगों का कार्य बहुत सुगमता पूर्वक हो जाएगा। लेकिन वही मूलांक 1 के साथ अगर भाग्यांक 6 है, 7 है, 8 है, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि इनके कार्यों में कहीं न कहीं थोड़ी बहुत अड़चनें आती रहेंगी। तो उसके लिए ये पिता तुल्य लोगों से सलाह और आशीर्वाद लेते रहें, क्रोध ना करें और सूर्य की पूजा करें। सूर्य हमारी पृथ्वी पर, हमारे ब्रह्मांड में दिव्य देवता के रूप में जाने जाते हैं और प्रत्यक्ष देवता हैं कि जिनका हम दर्शन कर सकते हैं। और उनके अंदर से निकलने वाली किरणें जब सूर्य प्रधान जातक के ऊपर पड़ेंगी, उनकी आंखों के सामने पड़ेंगी, तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि उनके शरीर के अंदर जो कमी होती है, जो बाधा अवरोध अड़चन होता है, वो दूर होता रहता है। और जल देने में आप हमेशा ये ध्यान रखें कि जो जल गिर रहा हो, सूर्य उस जल के आगे हो, आपकी आंखें उस जल के पीछे हो। क्योंकि सूर्य की रोशनी में 7 तरह के रंग होते हैं। आपके शरीर में जिन रंगों की कमी होती है, तो सप्त रश्मियां आपके शरीर में उन रंगों की कमी को दूर करके आपके शरीर को स्वस्थ और बेहतर बनाती है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो, हमारा ये कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको पसंद करिए, और जो इसके बाद भी अगर कोई जानकारी, चूंकि विषय बहुत विस्तृत होता है, तो कोई प्रश्न आपके दिमाग में उठता है तो आप हमारे चैनल पर पूछ सकते हैं। क्योंकि ये विषय बहुत बड़ा होता है, तो हमने प्रमुखतया मूलांक 1 के लोग कौन हैं, उनको रोग क्या हो सकते हैं, उनको रंग कौन सा पसंद करना चाहिए, किसके साथ अपना जीवन का महत्वपूर्ण समय व्यतीत करना चाहिए, उसके बारे में हमने बताया है। खान पान के बारे में बताया है। इससे अधिक
अगर किसी जानकारी की जरूरत आपको है तो आप हमारे चैनल पर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपको बेहतर जवाब दे सकें। इतना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।